Hello everyone, I am Dr. Mansi Singh and welcome back to Simplify Minds। आज Simplify Minds में हम बात करेंगे कुछ सुपर फूड्स के बारे में जो हमारी लंग्स की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। Pollution is one of the biggest problem the whole world is suffering from। अगर हम एशियन सब कॉन्टिनेंट या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की स्पेसिफिकली बात करें तो एयर पोल्यूशन इज़ द टॉक ऑफ द टाउन। एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन पे दिन ख़राब होता जा रहा है और इसका डायरेक्ट असर हम लोगों के लंग्स पे दिखाई देता है। लंग्स में एलर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और इनफैक्ट लंग कैंसर का रेट भी पिछले 5 सालों में कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। इन्हीं सब बातों को कंसिडर करते हुए हम सबको कुछ सुपर फूड्स अपनी डाइट में, अपनी डेली डाइट में ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए। ये वो सुपर फूड्स होते हैं जिनमें नेचुरल एबिलिटी होती है हमारे लंग्स को डिटॉक्सिफाई करने की, लंग्स को क्लीन करने की और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी बनाने की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू सिंप्लीफाई माइंड्स। प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। ये एब्सोल्युटली फ्री है और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। टू मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड हमने इन सुपर फूड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहली कैटेगरी होती है उन फूड्स की दैट आर नेचुरली अबंडेंट इन हेल्दी फैट्स। जब भी आप फैट के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है घी, तेल, बटर। लेकिन अगर कोई डॉक्टर आपसे हेल्दी फैट की बात करे तो आपको ये समझना चाहिए कि वो उन चीज़ों की बात कर रहा है जिनमें नेचुरली ही फैट प्रेजेंट होता है, जिनका नेचुरल फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये जो नेचुरल फैट वाले प्रोडक्ट होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए कई तरीके से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ऐसे 2 प्रोडक्ट्स हैं जो इनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला प्रोडक्ट है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स एक सुपर फूड होता है हमारी लंग्स के लिए क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और बहुत ही ऐसे ज़्यादा मिनरल्स होते हैं जो हमारी लंग की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, हमारे लंग को क्लीन करते हैं और लंग को हमेशा हेल्दी रखते हैं। सेकेंड नंबर पे आते हैं नट्स। नट्स भी नेचुरली ही अबंडेंट होते हैं हेल्दी फैट्स में, इनका फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम स्पेसिफिकली किसी एक नट की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे वॉलनट की, अखरोट की। अखरोट में बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3 होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए, स्पेसिफिकली हमारे लंग्स की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट बहुत सारी रिसर्चेस में ये बात प्रूव हुई है कि अगर हम 2 अखरोट, ओनली 2 वॉलनट डेली अपनी डाइट में इंक्लूड करें तो काफ़ी हद तक, अप्रॉक्सीमेटली 50% तक हम अपने आपको एलर्जीज़, लंग एलर्जीज़ के रिस्क से और लंग कैंसर होने के रिस्क से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि नट्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, इन्हें हमें दिन में कब खाना चाहिए, खाली पेट खाना चाहिए या खाने के बाद खाने चाहिए। तो यहाँ मैं आप सबको ये क्लियर करना चाहूँगी कि कोई भी नट हो, चाहे वो फ्लैक्स सीड्स हो, चाहे वो वॉलनट हो, चाहे वो आलमंड हो, हमेशा आपको ओवरनाइट भिगो के ही खाना चाहिए। इन सब की जो आउटर लेयर होती है वो फाइटिक एसिड की होती है और अगर आप इन्हें बिना भिगोए कंज्यूम करेंगे तो इसके 100% बेनिफिट आप लोग नहीं ले पाएंगे। तो आई विल रिकमेंड यू कि रात में इसे सोक करिए वाटर में, सुबह इसकी आउटर लेयर आलमंड की या वॉलनट को हल्के से रब करके आप कंज्यूम कर सकते हैं जिससे कि आपको इनका 100% बेनिफिट मिले।
सेकेंड कैटेगरी की बात करते हैं। सेकेंड कैटेगरी में आते हैं कुछ ऐसे फूड जिनमें नेचुरल एबिलिटी होती है हमारी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन को कम करने की। जब भी हमारी बॉडी में किसी वायरस का अटैक होता है, बैक्टीरिया का अटैक होता है, तो हमारी बॉडी में, हमारे लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से लंग्स की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो हैम्पर होने लगती है। अगर आप ये सुपर फूड्स अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करेंगे तो जो माइनर इन्फ्लेमेशन होंगे उनको तो ये सुपर फूड्स अपने आप ही ठीक कर देंगे। ऐसा पहला सुपर फूड होता है जिंजर। जिंजर में नेचुरल इमेंस एबिलिटी होती है हमारी बॉडी में से, स्पेसिफिकली हमारी लंग्स में से इन्फ्लेमेशन को कम करने की। जिंजर कंज्यूम करने का एक और बेनिफिट होता है, हमारे एयरवे में जो स्मूथ मसल्स होती हैं, जिंजर इनको बहुत रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारी ब्रीदिंग साइकिल है वो ईजी हो जाती है। सांस लेने में हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, एफर्ट नहीं लगाना होता है जब इन्फ्लेमेशन होता है, और ये बहुत ईजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। सेकंड ऐसा सुपर फूड होता है टर्मरिक। टर्मरिक में होता है कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मटेरियल होता है जो हमारी लंग्स में से इन्फ्लेमेशन को कम करता है। कर्क्यूमिन हमारी बॉडी में के ओवरऑल इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप लोगों ने सुना ही होगा, जब भी हमें चोट लगती थी तो मम्मी हम लोगों को हल्दी वाला दूध पिलाते थे। वो इसीलिए पिलाते थे कि अगर चोट लगने की वजह से जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो गया है, हल्दी कर्क्यूमिन होने की वजह से उसको कम करने में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। थर्ड सुपर फूड होता है गार्लिक। गार्लिक में होता है एक एलिमेंट जिसको बोलते हैं एलिसिन। एलिसिन एक एक्सीलेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक मटेरियल होता है, और ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन तो कम करता ही है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट छोटे मोटे इन्फेक्शंस को भी जड़ से ख़त्म कर देता है। इनफैक्ट बहुत सारी रिसर्चेस में ये प्रूव हुआ है कि अगर आप गार्लिक डेली सुबह उठ के कंज्यूम करेंगे तो लंग कैंसर होने के रिस्क से, जो स्मोकिंग की वजह से, स्पेसिफिकली जो स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होता है, उसके रिस्क को ये 30 to 40% कम कर देता है। इस कैटेगरी का नेक्स्ट सुपर फूड होता है चिली पेपर। जब हम चिली पेपर खाते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सिक्रीशंस होते हैं, और इन्हीं सिक्रीशंस की वजह से हमारी लंग्स की हेल्थ मेंटेन रहती है, लंग्स टाइम टू टाइम डिटॉक्स होती है, क्लींस होती रहती हैं। चिली पेपर खाने का एक और बेनिफिट होता है कि ये हमारे लंग्स में होने वाले ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है इसे स्मूथ करता है, इजी करता है। इस कैटेगरी का लास्ट सुपर फूड होता है अनियन। अनियन में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, और अनियन का कंज्यूम करने का हमारे हार्ट की हेल्थ पे भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है। इसका मतलब है ये हमारी लंग्स को भी हेल्दी रखता है और हमारे हार्ट को भी हेल्दी रखता है। इस कैटेगरी में मैं एक पॉइंट आपको क्लियर करना चाहूँगी कि आप ये मत समझिएगा कि ये सारी चीज़ें हैं, अनियन, गार्लिक, जिंजर, टर्मरिक, ये तो रोज़ हम अपनी सब्जियों में, छौंक में, सब्जियों में यूज़ करते हैं, लेकिन इनका अगर आपको हेल्दी बेनिफिट लेना है तो आपको इन्हें रॉ कंज्यूम करना है, एज अ होल कंज्यूम करना है। सब्ज़ी में, छौंक में ऐसे डाल के खाने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपका इनको मेडिसिनल बेनिफिट्स लेने हैं तो आपको इनको एज अ होल, एज अ रॉ कंज्यूम करना ज़रूरी है। बात करते हैं लास्ट और थर्ड कैटेगरी की। इसमें आती हैं वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दैट आर नेचुरली अबंडेंट इन एंटीऑक्सीडेंट्स। हमारी बॉडी में जो भी नेचुरल डिग्रेडेशन होता है, जो एजिंग होती है, वो होती है फ्री रेडिकल्स बनने की वजह से। जैसे जैसे हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते जाते हैं, हमारे ऑर्गन्स वर्क करना कम करते रहते हैं, उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग हैम्पर होने लगती है। तो अगर हम ऐसे फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे जिसमें नेचुरली बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो वो इन फ्री रेडिकल्स को फ्लश आउट कर देंगे, हमारी बॉडी में से बाहर निकाल देंगे, और हमारे बॉडी का जो डिग्रेडेशन होगा वो कम हो जाएगा, और हमारा एजिंग प्रोसेस है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगा।
तो आई एम शेयरिंग अ स्लाइड, प्लीज़ लुक आउट केयरफुली। इसमें जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मैं मेंशन कर रही हूँ, दैट ऑल आर वेरी मच रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। तो फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं ऑरेंज, एवोकाडो, एप्पल, पोमेग्रेनेट एंड बेरीज। ये सारे फ्रूट्स बहुत ही रिच होते हैं नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स में, और इनमें से किसी ना किसी एक को आपको डेली कंज्यूम ज़रूर करना चाहिए। सिमिलरली वेजिटेबल्स में आता है स्पिनच, कैरेट, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर। इन चारों में से कोशिश कीजिए एक वेजिटेबल आप डेली कंज्यूम करें, नहीं तो ऑल्टरनेटिवली ज़रूर कंज्यूम करें। लास्टली मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि इन सब सुपर फूड्स को छोड़ के एक ड्रिंक जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लंग्स को हेल्दी रखने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए, क्लीन करने के लिए, वो होता है पानी। यस, वाटर। वाटर इज़ वेरी 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 एसेंशियल फॉर आवर लंग्स। अगर आप अपनी बॉडी हाइड्रेट रखेंगे, डेली 2 से 3 लीटर पानी किसी भी हालत में आपको पीना ही पीना है, चाहे वो कोई भी वेदर हो। लोग ठंड में पानी पीना कम कर देते हैं, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी वेदर हो, कोई भी कंडीशन हो, पानी पीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी बॉडी हाइड्रेट रखेंगे, अपने वाटर का कंटेंट पूरा रखेंगे, तो आपकी लंग्स हमेशा हेल्दी रहेंगी, नेचुरल डिटॉक्स होती रहेंगी और क्लीन होती रहेंगी। आई होप मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे सजेशंस को आप ज़रूर मानेंगे, इन्हें फॉलो करेंगे। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा पर्सन है जिसे अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको बार बार खांसी आती है, तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में बताइए। ये सारी चीज़ें, ये छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेंगे, और ये उनकी एलर्जीज़ को, जैसे कि अस्थमा एक टाइप की एलर्जी होता है, इसको सबसाइड करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। I will like to request you all to please share my video with your friends and family. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। I will like to clear your doubt. अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बेझिझक होकर मुझसे पूछ सकते हैं। Stay tuned, stay connected। इस वीडियो के जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा how to detox your lungs from time to time, which is very important। तो I will recommend you कि आप उसे मिस ना करिए। प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए आपको पता चल जाए। सो टिल दैट टाइम, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।